कुणाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि का पार्ट 4 पढ़ेंगे, यानी कि चौथा वीडियो। इसमें हम लोग आज देखेंगे यदि कोई वस्तु कोई हाथों से गुजरता है तो उस तरह के मैथ कैसे बनेगा या कैसा रहेगा, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वाला जो हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल, ए किसी वस्तु को बी के हाथों 20% लाभ लेकर बेच देता है तथा बी सी को 25% लाभ लेकर पुनः बेच देता है। यदि सी को 225 रुपया भुगतान करना पड़े तो ए ने वस्तु के लिए कितना रुपया भुगतान किया था, यानी कि ए कितना रुपया में खरीदा था। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें देखिए सी को 225 रुपया भुगतान करना पड़े, यानी कि सी 225 रुपया में खरीदा, यानी कि सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम लोग मानेंगे, मान लिया ए एवं बी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। इसको पहले हम लोग डिटेल्स में करेंगे, उसके बाद ट्रिक्स में जाएंगे। ट्रिक्स में भी इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यदि बी का विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, बी सी को कितना में बेचा, 25% लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 25 ज़्यादा होगा, यानी कि 125 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 100 रुपया में खरीदा तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा, 125 रुपया में बेचना पड़ेगा, तब ना 25% लाभ होगा। अब देखिए आगे, यदि बी का विक्रय मूल्य 1 रुपया तो क्रय मूल्य होगा 100 बटा 120 रुपया, 125 रुपया। यदि बी का क्रय मूल्य देखिए बी का विक्रय मूल्य बी सी को कितना में बेचा, 125 रुपया में। जब सी 225 रुपया उसको दिया तो बी का विक्रय मूल्य वो हुआ ना 225 रुपया, तो 225 रुपया, यानी कि सी का क्रय मूल्य जितना होगा बी का विक्रय मूल्य भी उतना ही है, 225 रुपया। 125 गुना 225, इसको काटते हैं। देखिए 4 25 100, 5 25 125, 5 4 5 20, 5 25। तो हम लोग का आया 4 5 20, 4 4 16, 17 18, 180 रुपया। ये हम लोग का क्या आया, बी का क्रय मूल्य। बी का क्रय मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन में बी का क्रय मूल्य हम लोग का आया 180 रुपया। जब बी इससे खरीदा, किससे खरीदा, ए से, तो ए का विक्रय मूल्य भी इतना ही हुआ, यानी कि ये भी क्या हो गया 180 रुपया ए का विक्रय मूल्य। ए से खरीदा बी, तो बी का क्रय मूल्य 180 रुपया, तो एक से खरीदा, यानी कि एक विक्रय मूल्य 180 रुपया। अब देखिए आगे, यदि ए का विक्रय मूल्य 120 रुपया तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। ए क्या किया, बी को बेचा
कितना में, 20% लाभ में, तो 20% उसका ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य, तब ना वो उसका 100 मतलब क्रय मूल्य से 20 रुपया ज़्यादा होगा। अब देखिए, यदि ए का विक्रय मूल्य 1 रुपया तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/120। ए का विक्रय मूल्य, अब देखिए ए का विक्रय मूल्य कितना निकला हम लोग का, ए का विक्रय मूल्य 180 रुपया निकला, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/120 गुना 180। इसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग का आएगा, इसको काट के देखते हैं, 12 3 4 12, 4 में नहीं कटेगा, 6 में कटे, 6 दूना 12, 3 6 18, 2 50 दूना 100, 3 25, 3 5 15, यानी कि 150 रुपया। ये क्या आया, ए का क्रय मूल्य, यानी कि ए 150 रुपया भुगतान किया था उस सामान को खरीदने के लिए। चलिए इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक्स में जब इसको हम लोग करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। ए का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत ए का, फिर गुना 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत ये दूसरा वाला लाभ, फिर क्रय मूल्य कितना है 225, ये सी का क्रय मूल्य। अब देखिए 100 लाभ हम लोग का कितना है 20 रुपया पहला, तो 20 और 100 120, फिर दूसरा में 25, तो 125 गुना 225। इसको काटते हैं, इससे इसको काटो, 5 25 125, 4 25 100, फिर इसको काटो, 2 दूना 4, 6 दूना 12, फिर 2 कम 2, एक ही बार में काटे गए 4, 3 4 12, तो और ये हम लोग का काट जाएगा 3 7 21, 3 5 15, तो हम लोग का आ रहा फिर ये भी कटेगा 5 दूना 10, तो 2 गुना 75, यानी कि हम लोग का आ रहा 150 रुपया। ये क्या है, ए का क्रय मूल्य। तो देखिए ये ट्रिक्स में कितना, ट्रिक्स में क्या करना है, पहला हाथों से जब गुजरेगा तो उसका 100 के साथ लाभ प्रतिशत जोड़ेंगे, फिर गुना करेंगे, अगर दूसरा में जाएगा दूसरा हाथों में तो 100 के साथ लाभ प्रतिशत जोड़ेंगे, फिर तीसरा में जाता तो तीसरा वाला भी गुना करता, फिर लास्ट में जो भुगतान किया उस क्रय मूल्य, लास्ट वाला का क्रय मूल्य उसको हम लोग देंगे। तो इसी तरह हम लोग उसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, यदि लगातार x% एवं y% लाभ हो रहा हो तो प्रतिशत लाभ निकालिए। मतलब लगातार अगर किसी वस्तु का या किसी का 2 बार लाभ लेके बेचा जा रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको ट्रिक से या फॉर्मूला बोलिए, इसमें क्या होगा, x% यानी x प्लस y जोड़ x गुना y/100%। इसी तरह हम लोग उसको निकालें, यानी कि मान लीजिए कोई दुकानदार किसी वस्तु को
दाम बढ़ा के रखा, x% दाम बढ़ा के रखा, फिर उसका जब मांग बढ़ गया तो फिर y% दाम से वो बेचने लगा, तो 2 बार लाभ लिया। तो इसका लाभ प्रतिशत हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर रहे कि यदि x लाभ एवं y हानि हो रहा हो तो प्रतिशत लाभ हानि, एक बार x% लाभ लिया फिर y% लॉस किया तो हानि किया, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग करेंगे, इसका फॉर्मूला है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%। इसी तरह करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब लाभ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x को पॉजिटिव लेंगे, और जब हानि होगी तो हम लोग x को नेगेटिव लेंगे। कैसे? देखिए ये कैसे हुआ, यानी कि हम लोग का x% लाभ हो रहा है तो x को प्लस में लेंगे, फिर मेन वाला जो मूल फार्मूला हम लोग का वही है। मूल फार्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो इसमें x को प्लस फिर y को हम लोग हानि हो रहा है, y हम लोग का हानि हो रहा है, तो क्या होगा? y माइनस गुना प्लस x गुना माइनस वाई बटा 100%। तो देखिए ये आएगा हम लोग का x माइनस वाई, ये गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई बटा 100%। इसी तरह हम लोग उसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लिए हैं। एक किताब को क्रमशः 20% और 25% लाभ पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या लाभ हो रहा है, पहले कितना 20%, फिर दोबारा भी लाभ हो रहा है कितना 25%। तो यानी कि हम लोग का x हुआ 20% और y हुआ 25%। तो फार्मूला क्या था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो क्या हो जाएगा? x 20 जोड़ 25 जोड़ 20 गुना 25 बटा 100% आ जाएगा। तब इसको जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का कितना आ रहा? देखिए 20 25 5 4 45, 25 दूना 50 यानी 500 बटा 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो हम लोग का 45 जोड़ 5 यानी कि 50%। तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ है, अगर आंसर पॉजिटिव में आए तो क्या होगा? लाभ होगा, और अगर आंसर नेगेटिव में आए तो क्या होगा? हानि होगी। ये चीज़ याद रखिए, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा 50%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने एक साइकिल को 30% एवं 30% लाभ एवं 20% हानि पर बेचता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत निकालना है। तो इसमें देखिए, इसमें लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रहा है। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है? 30%, यानी कि हम लोग का ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और हानि 20%, यानी कि हानि हम लोग का माइनस हो जाएगा y। अब देखिए इसको कैसे कहते हैं, तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये हम लोग का मूल फार्मूला है। तो क्या करेंगे? x y के जगह माइनस x के जगह हम लोग बैठाएंगे 30
और y की जगह -20 प्लस x की जगह 30 गुना y की जगह -20 बटा 100%। तो क्या हो जाएगा 30 - 20 प्लस ये -3 दूना 600 बटा 100 प्रतिशत। इसको यहाँ डायरेक्ट माइनस दे दिए तो 0 0 0 0। तो क्या हो जाएगा ये घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 10 घटाओ 6 बराबर आ जाएगा 4%। देखिए 4 क्या है हम लोग का प्लस में आया तो क्या होगा लाभ हो रहा है, लाभ हम लोग का हो रहा है 4%। चलिए नेक्स्ट, ये हम लोग का पहले वाला क्वेश्चन का उदाहरण है। देखिए ए किसी साइकिल को 30% मुनाफा लेकर बेच दिया, फिर बी सी को 20% हानि। उसमें दोनों में क्या, दोनों पे मुनाफा था, इसमें एक में मुनाफा और एक में हानि, यानी कि एक में लाभ और एक में हानि पर बेच दिया। यदि सी को 520 रुपया भुगतान करना पड़े तो ए यह साइकिल कितने में खरीदा था, यानी कि ए का क्या निकालना है, हम लोग का क्रय मूल्य निकालना है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या औकिक नियम लगा के भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट जब हम लोग इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए औकिक नियम में तो आप लोग को बता दिया कि कैसे करना है। तो इसको हम लोग चलिए डायरेक्ट इसको हम लोग करते हैं कि कैसे बनेगा। तो ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटा 100 घटाओ, पहले क्या हो रहा 20% हानि हो रहा है तो बी का लिखेंगे पहले। तो क्या होगा हानि प्रतिशत वाला घटाओ, फिर गुना 100 बटा 100। इसमें लाभ हो रहा 30% तो लाभ प्रतिशत, इसको प्लस में लिखेंगे। अब देखिए 100 बटा 100 माइनस 20 गुना 100 बटा 100 प्लस 30। फिर इसमें हम लोग का क्रय मूल्य होगा, कितना है हम लोग का क्रय मूल्य 520 रुपया, 520 रुपया। 100 बटा ये 80 हो जाएगा गुना 100 बटा ये 130 हो जाएगा गुना 520 रुपया। इसको जब हम लोग काटेंगे, इसके साथ ये कटिए, इसके साथ ये कटिए, 13 5 13 4 13 52, फिर आएगा ये 4 दूना 8 4 25 100, फिर 2 5 दूना 10। तो ऊपर में कितना कितना बचा 25 गुना 5 गुना 4, यानी कि हम लोग का आ रहा है 500 रुपया। ये क्या आ रहा क्रय मूल्य आ रहा, किसका आ रहा, ये ए का क्रय मूल्य, यानी कि साइकिल के लिए ये कितना में खरीदा था 500 रुपया में खरीदा था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।